जब आप पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हो, है ना, तो डेफिनेटली वो आपको स्केल करनी पड़ती है, क्योंकि देखो आपका जो कोई भी प्लॉट एरिया है वो आपके पेपर के साइज का तो हो नहीं सकता जी सर, या आपका पेपर का साइज किसी प्लॉट एरिया के साइज का नहीं हो सकता। तो हमें उसमें डेफिनेटली क्या लेके चलना पड़ता है, एक स्केल। तो अब आपको ये पता है कि आपका, जैसे कि हमने A3 पेपर को चूज किया, क्या किया, A3 पेपर आपने चूज किया। A3 पेपर की आपको वो पता है डायमेंशंस क्या होती हैं? नहीं पता। चलो वैसे ये आपको पता है, नहीं पता ना, पता होनी चाहिए थी आपको। ठीक है सर। तो यहाँ पे गूगल पे लिख के देखो पेपर साइज। तो ड्राइंग स्केचबुक होती है सर जो, तो उसके हाँ, बराबर होती है। किसके बराबर? ये देखो, ये आपके पेपर साइज खुल के आ गए। ये देखिए आपका ये mm में है सारे साइज, ठीक है। A0 कितने का है आपका? 841 इंटू 1189, ठीक है। इंच में भी आपको ये दे रहा है, तो आप इसको नोट कर लो अपने पास जाके, आपको आगे से कोई पूछे तो उसको बता पाओ। ठीक है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी करना है आपको। ले लिया सर। ले लिया ना? तो आप मुझे एक चीज बताओ इसमें कि कौन सा पेपर साइज आपको लेना है। A3 ले लो सर, A3 ठीक है। A3 ले लेते हैं। A3 का आपका मैं इंच वाला लेता हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन की जो डायमेंशंस है वो इंच में सेट है इस समय। 11 इंच बाई 7, 11.7 इंच और आपका 16.5। ये आपका किस में है? पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट का साइज है। अगर लैंडस्केप अगर हो जाता है तो यही आपका रिवर्स हो जाती है डायमेंशंस। 16.5 इंटू 11.7, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन बना लेते हैं, ये आपका 16.5 हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा 11.7, यही है। तो ये आपका एक A3 पेपर का साइज हुआ। क्या हुआ? A3 पेपर का साइज। A3 पेपर का साइज हुआ। अब इसमें आपको कोई प्लॉट एरिया बनाना है ना। अब आपको कोई प्लॉट है, उसका साइज कोई भी डिफाइन करो, कुछ भी अगर कोई प्लॉट है तो। 17 by 55 मीटर का फुट। हाँ फुट ले लो। 30 बाई 30 का एक 100 गज का प्लॉट होता है, 30 बाई 30 का, ठीक है। ओके ओके तो 30 बाई 30 फीट ले लेते हैं, ठीक है। ओके। तो क्या आप मुझे ये चीज बताओ, क्या 30 फीट आप इसमें बना पाओगे? अगर मैं इसमें 30 फीट यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ और 30 फीट मैंने इसमें डिस्टेंस दे दिया, तो ये लाइन तो देखो मेरी कितनी बाहर निकल गई उससे, उसके सामने तो ये बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको। या सुन लो, यस सर। अगर मैं एक फीट को 1 इंच भी कंसीडर करूं, एक फीट को अगर मैं 1 इंच भी कंसीडर करूं तो क्या होगा? तो 30 फीट तो 30 इंच आएगा मेरा, वो भी इससे बड़ी निकल जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 फीट को आधा इंच लूं तो आपका 15 इंच के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन वो आपका विड्थ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो 11 ही रह जाएगा आपका, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इंच में तो मैं इसको गड़बड़ हो जाएगा मेरा, इंच में तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम फुट और इंच में हमारा सबसे छोटा यूनिट इंच ही होता है। यस और नो?
ज्यादा से ज्यादा स्केल आप क्या कर सकते हो, 1 फीट को आधा इंच स्पेसिफाई करा सकते हो, यस और नो। अब इसको अगर मैं mm में कंसीडर करता हूँ, mm में, तो अगर मैं उसको 1 सेंटीमीटर लूं तब भी मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। मतलब क्या सेंटीमीटर में लेना है, मतलब रेशियो उसका? हाँ जी। मतलब कितना छोटा कर सकता हूँ मैं, ये मुझे बताना है, करना है आपको। तो 30 फीट को अगर मैं इंचेस में कन्वर्ट करूं, 30 फीट इंटू 12 करूं तो 360 हो रहा है, 360 नहीं 3600, राइट। 30 यहाँ पे आप डालो 30 इंटू 12, तो आपका 360 हो रहा है ना। तो अगर आपको लेना है कितना, आपकी रेक्टेंगल की आपकी 16 इंच है, तो इसको 10 इंच के आसपास में आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 360 करना पड़ेगा, तो आपका रेशियो कितना आएगा, 0.007 लेना पड़ेगा आपको 1 इंच को, इतने स्केल में करना पड़ेगा, ठीक है। 0.0277। ठीक है, ओके। तो आप इसमें क्या करो, यहाँ से एक स्केल कमांड होता है आपके पास में, और इसमें आपके पास कस्टम होता है, तो यहाँ पे आप ऐड करो इसमें आपका नेम अपीयरिंग इन द स्केल लिस्ट। तो आपका पेपर यूनिट कितना होना चाहिए, 1, इसको 0.0277 था, और इसको आपने कितना ले लिया, 1 फीट नहीं 1 इंच, 0.027 वो उसकी यूनिट कौन कितनी क्या है? इंच में ही लिया है ना हमने, इंच में है। हाँ। और ओके कर दो दोनों। अच्छा, नो नेम इज स्पेसिफाइड, नेम नहीं दिया हमने, तो यहाँ से इसको 0.0277/1 दे देते हैं, ठीक है। ओके कर दिया और ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू दो, आपका 1 फीट तक जा रहा है, देखो तो आपका कितना 30 फीट है ना, 30 फीट दे दो आप यहाँ पे, इसको 30 फीट आपने डिस्टेंस दे दिया नॉर्मली, ठीक है। 30 कॉमा कंट्रोल 30 फीट का डिस्टेंस आपने दे दिया, ठीक है। अब इसको स्केल करो, स्केल आप इसके कर दो कितना, 0.0277, तो ये आपका फिट हो गया, देखो आपको उसी में। तो आपको जो लेंथ बनानी पड़ेगी वो कितने की बनेगी, 9 इंच इसकी समथिंग की बनेगी आपकी, 10 इंच के आसपास, ठीक है। मतलब अपना एक्चुअली रेशियो हुआ 0.02। हाँ बिल्कुल, इस रेशियो में आपका ये बन गया है। आगे समझ के नहीं आया, यानी कि आप इसको नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाओ अपना फिगर, ठीक है। जैसे कि आपने 30 फीट का एक यहाँ पे बना दिया, ये आपका 30 फीट का बन गया, और आपका ये भी आपका 30 फीट का हो गया, तो ये आपका एक प्लॉट का साइज बन गया 30 फीट बाय 30 फीट, ठीक है। और अब इसको सिलेक्ट करो, आप स्केल कर दो पूरा पूरा बना करके, ठीक है। पूरा आप टान बना करके फिर इसको स्केल करना,
SC एंटर में, फिर आप इसको इस पॉइंट के अबाउट कर दो, कितना लेना 0.02778 था, एंटर कर दो बस। अब इसको इस पेपर साइज में ला करके जो भी आपने इसमें मार्जिन दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसको फिट करोगे। आ गया आपका, अब बन जाएगा आपका प्लान, पेपर साइज में फिट हो गया। तो एक्चुअली वो हम ये चीजें हम लेते हैं तभी जब हम पेपर पे बनाते हैं, नहीं तो इसमें आपको कोई ये स्केलिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस पे, जैसे कि मान लो कि ये आपका 13 फीट बाई 11 फीट का वो है, एक प्लान बना रहा था मैं, इसके सिर्फ 2 कमरे बनाए। इसको आपको A1 पे, A2, A3, A4, A5 किसी पे भी अगर फिट करना है आपको, तो सीधे कंट्रोल P करो। क्या करोगे? प्रिंट आउट तो निकालना है आपको, तो आप यहाँ से प्रिंटर चूज कर लोगे, आपको कौन सा प्रिंटर चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या ले लोगे, देखो आपके पास पेपर साइज आ रहा है, सारे पेपर साइज आ रहे हैं आपको, ठीक है। JPG चूज कर लो यहाँ से, JPG ये रहा। तो आप देखो यहाँ पे आपको ये आपके पेपर साइज आ गए सारे के सारे, देखो दिख रहे हैं आपको। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेपर साइज ही तो चूज करना है। यस और नो? ये पिक्सल्स लिखा है, मतलब वो ये कौन सा यूनिट होगा वो? कौन सा पिक्सल कहाँ लिखा है बताओ? वो पेपर साइज में लिखा है ना? अच्छा नीचे था इसमें पेपर साइज, इसमें देखो ये तो आपके, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ वो तो अपना ड्राइंग का हो गया वो। हाँ देखो ओके, A3 अपने को आपका मतलब इसमें से इंच mm में बिल्कुल इंच में भी है और mm भी है। A3 के आपके दोनों डायमेंशन है, लैंडस्केप वाला भी और पोर्ट्रेट वाला भी। फिर आपको देखो A2 के भी दोनों है, फिर आपके A1 के भी दोनों है, फिर आपके A0 के भी दोनों है, ठीक है। ये फिर आपके अलग अलग ड्राइंग्स हैं, देखो ये आपके A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है, A5, फिर B में भी आपकी लेंथ विड्थ आ गई। तो आपको सिर्फ पेपर साइज चूज करना है। अब जैसे कि सपोज आपको A3 पे चाहिए, A3 चूज कर लो और इसको कर दो क्या, विंडो सिलेक्शन, कि हमें ये विंडो इसमें पेपर पे चाहिए, और प्रीव्यू देखो। तो ये आपका पूरे पेपर पे एकदम फिट आया कि नहीं आया? अगर इसने आपने डायमेंशन भी इसको दी है तो प्रॉपर आपको वो वही डायमेंशन दिखाएगा जो आपकी इस पे एग्जैक्ट आपने ली है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, सपोज ये आपने डायमेंशन ले ली, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, एक तो आर्किटेक्चर में लगा देते हैं इसको, और फिट इसका साइज बढ़ा देते हैं आपका कितना 5, और सिंबल्स का भी बढ़ा देते हैं 5 और ओके। अब देखो आपको विजिबल है आपकी डायमेंशंस। यस सर। और अब इसका प्रिंट आउट करो, कंट्रोल P डालो, फिर से आप इसमें PDF चूज करो, विंडो चूज करो, ये विंडो आपने ले ली, और इसमें मार्जिन भी ऑटोमेटिकली आपका छोड़ देता है वो, देखो चारों तरफ से। तो देखो आपको परफेक्ट डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज दिखा सकते हो, कर सकते हो। आपको कोई स्केलिंग करनी ही नहीं है ऑटोकैड में, सिर्फ आपको प्रिंट आउट करते समय क्या करना है, अपना पेपर साइज चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका पूरा आ जाएगा। तो उसी पेपर पे सेम डायमेंशन दिखेगा सर? बिल्कुल 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 भाई, वही तो किया देखो अभी हमने यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी पेपर ले सकते हो और प्रिंट आउट निकालोगे तो एकदम परफेक्ट आपका प्रिंट आउट आएगा, ठीक है।
सभी को क्लियर है ये? स्केलिंग की तो फिर जरूरत तभी पड़ती होगी जब मतलब पेपर पे खुद हैंड ड्राइंग करनी पड़े। यस भैया, तभी तो हमें वहाँ पे मैनुअल ड्राफ्टिंग में आपको सबसे पहले स्केलिंग ही सिखाया जा रहा है। अच्छा, वो मैनुअल सिखा रहा है सर, कैड सब्जेक्ट में मैनुअल क्यों सिखा रहे हैं? लेकिन मैनुअल भी आना चाहिए भैया। जब तक आपको ड्राफ्टर का यूज करना नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ड्राफ्टर क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपकी लास्ट कमांड क्या थी? लास्ट Modify कमांड आई input, थिंक हमारा मॉडिफाई वो था एडिट एरे। अरे मैं तो सर एडिट। हाँ, अब आज की कमांड आती है अलाइन। क्या आती है? लाइन। अलाइन। अलाइन में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास में ये रेक्टेंगल है और आपका एक ये बड़ा रेक्टेंगल है। आपको इसकी साइड कहीं पे इसके पेस्ट करनी, अलाइनमेंट कराना है क्या उसको? इस रेक्टेंगल को दूसरे रेक्टेंगल के साथ। हाँ जी। दोनों की विड्थ ज्वाइन कर दो सर। क्या करना है? दोनों की विड्थ ज्वाइन कर दो। विड्थ को ज्वाइन करा दो, ये वाली विड्थ को इसकी विड्थ पे, है ना? हाँ, सर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग कराना है आपको? सर बड़े एक वाले point रेक्टेंगल के जो ऊपर वाला लेफ्ट पॉइंट है उसके उसको बेस पॉइंट करके मूव भी तो कर सकते हैं सर, इसके अलाइनमेंट के उसको। हाँ, मूव भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, लेकिन हर जगह आपका मूव ही काम नहीं आएगा ना डियर। अच्छा, तो अलाइनमेंट में आप क्या करोगे? अब जैसे कि मान लो इस लाइन का मिड पॉइंट आपको इस लाइन के मिड पॉइंट पे ऐड कराना है, मतलब कि ज्वाइन कराना है उसको या उसके अकॉर्डिंगली जोड़ना है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्टकट की डालोगे AL। क्या डालोगे? ये AL अलाइन कमांड, वहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये आपसे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को कर लो और एंटर मारो। अब इसका मिड पॉइंट आपको लेना है बेस पॉइंट या इसका कॉर्नर पॉइंट लेना है? मिड से। तो आप इसके मिड पॉइंट को सेट करो। तो ये देखो नीचे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट सोर्स पॉइंट, है ना? तो फर्स्ट सोर्स पॉइंट पे क्लिक कर दो यहाँ, और आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे कौन सा लेना है? इसका बड़े वाले का मिड पॉइंट, ये वाला। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है? अगर आप फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही जाना चाहते हो तो एंटर कर दो। अगर आपको इसमें सेकंड पॉइंट भी लेना है तो सेकंड पॉइंट कोई भी दे दो, यहाँ से ये कॉर्नर पॉइंट ले लो और इसका ये वाला पॉइंट ले लो कॉर्नर, और क्या कर दो? एंटर कर दो। तो देखो वो उसके सेंटर पॉइंट पे आके अटैच हो गया। कॉर्नर पॉइंट लेने का तो सर फायदा ही नहीं हुआ सर, मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था। हाँ देखो उसका फायदा पता है क्या हुआ? तो बताता हूँ उसका फायदा आपको सेकंड पॉइंट का। वो दो लाइन एक ही हो गई, मतलब अलग अलग मुंह में अलग अलग। देखो अभी AL आपने दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट आपने बेशक ये इसके मिड पॉइंट पे दे दिया। ठीक है, अब इसका ये सेकंड पॉइंट आपने इसके यहाँ दे दिया। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से आएगा ये, देखो जरा। तो ये सेकंड पॉइंट आपका इसके अलाइनमेंट में आया कि नहीं आया? इसकी लाइन में आ गया। इसीलिए आपको सेकंड पॉइंट भी देने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? आपका पहले सीधा क्यों आया था? क्योंकि ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट पैरेलल थे आपके। ठीक है, ठीक है सर, तो ये अलाइनमेंट आपको समझ में आया? ये वाला अलाइन क्या होता है? आ गया सर। ये एक्चुअली कब काम आता है पता है आपको? जैसे कि आपका ये आपने डोर, ये आपका क्या कहते हैं, बेड आपको लेके आना है। तो ये अगर आपका किसी भी दूसरे पॉइंट पे अलाइन है तो आप इस लाइन के अबाउट इसको पैरेलल कर सकते हो। ठीक है, ये सोफा लगाया है या टेबल लगाई है या आपने ये टॉयलेट लगाया है, तो बेसिकली आप इसको मूव करके तो कर सकते हो, लेकिन मूव भी अगर करते हो तो जैसे कि आपका ये
हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली मूव होगा आपका, है कि नहीं? ये देखो, लेकिन अगर आप इसको चाहो कि मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे लगा दूं जैसे अभी आया था, तो आप मूव से तो आपको दोबारा रोटेट कमांड यूज करनी ही पड़ेगी ना, क्यों डियर? यस सर। अगर आपको ये वाली लाइन इसके इस पॉइंट पे लगानी है सपोज, इसमें तो ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा कि नहीं होगा? तो फिर ए एल लगाओ आप इसमें, सिलेक्ट करो। फर्स्ट पॉइंट आपने ये दे दिया, सेकंड पॉइंट आपने इसका मिड पॉइंट दिया, ठीक है। फिर आपने इसका ये एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट दिया और एंटर करो। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रोटेट होके आया कि नहीं आया 90 डिग्री पे? आ गया सर। क्या ये मूव में पॉसिबल था? नहीं सर। तो इसीलिए आपको ये अलग से कमांड दिया गया है, राइट? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब आपका नेक्स्ट कमांड आता है ब्रेक। क्या आता है? ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक में क्या होता है कि अगर आपकी एक लाइन है, ये आपकी 200 की एक लाइन है, ठीक है। अब ये आपको दो हिस्सों में तोड़नी है, दो पार्ट में ज्वाइन कर तोड़नी है, ठीक है। तो आपके पास में क्या होती है? ब्रेक कमांड होती है। क्या होती है? ब्रेक। और ब्रेक में क्या होता है, वो आपके सिलेक्टेड 2 पॉइंट के बीच में से लाइन को ब्रेक कर देती है। क्या कर देगी? 2 पॉइंट जो दोगे बीच में गैप क्रिएट कर देगा उन 2 पॉइंटों के बीच में, ठीक है। ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है क्या? बी आर। क्या होती है? बी आर टाइप करो और एंटर कर दो। तो इसमें देखो जो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बोल रहा है ना, तो वही आपका फर्स्ट पॉइंट भी हो जाता है। सिलेक्ट पॉइंट करने के लिए जहां पे आप क्लिक करोगे ना, इस कमांड में वही आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। देखो, ठीक है। अगर आपको वो फर्स्ट पॉइंट दोबारा से चेंज करना है, तो देखो आपके पास में ब्रैकेट में ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट देने के लिए। तो आप फिर से F एंटर करके फर्स्ट पॉइंट रीशेड्यूल कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। और नहीं तो आप इस फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस दे दो कि सपोज आपको 100 तक काटना है, 100 का डिस्टेंस दे दो। तो देखिए ये आपका इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का 100 आपने गैप कर दिया, ठीक है। सर डिस्टेंस वाला वापस दिखाना। बस आपको फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में दूसरी साइड माउस से करके डिस्टेंस दे देना है 150। हाँ, ओके। उतने ही डिस्टेंस में वो उसको ब्रेक कर देगा फिर। ओके। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। सर ये चीज इसमें भी हो सकती है, सर्कल में या फिर सिर्फ लाइन में ही होता है ये? यस, सर्कल में भी कर सकते हो डियर। ये आपका सर्कल हुआ, बी आर एंटर करो, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट दो और कितना काटना है क्लिक कर दो। ओके। आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हो, रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करो और ये यहाँ से देखो आपका ब्रेक हो। ओके। ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो अगली कमांड जो आती है ये आती है ज्वाइन। क्या आती है? ज्वाइन। तो ये दोनों आपकी अलग अलग डिफरेंट लाइंस हैं। तो आपको अगर ये इनके बीच का गैप भरना है विदाउट क्रिएटिंग एनी ब्रेक पॉइंट, ये बात समझ लेना, विदाउट क्रिएटिंग एनी ब्रेक पॉइंट, तो आप यहाँ से J एंटर करोगे और दोनों लाइनों को सिलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे। तो देखो ये आपकी पहले जैसी लाइन हो गई, नॉर्मल सिंगल लाइन हो गई। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पहले आप ब्रेक करो फिर उसको ज्वाइन करोगे। आप अगर दो डिफरेंट लाइन आपने बनाई है, ठीक है, तो उनको भी आप ज्वाइन करा सकते हो J एंटर करके। बस शर्त क्या है कि ये लाइनें क्या होनी चाहिए? एक लाइन में,
एक लाइन में कोलिनियर होनी चाहिए। अगर ये आपकी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो आपका ये जॉइंट काम नहीं करेगा। पूछने वाला था कि सर परपेंडिकुलर काम कर जाएगा कि नहीं। परपेंडिकुलर पे तो आपके पास फिलेट है ना, किसी भी एंगल पे अगर उनको ज्वाइन कराना है तो। नहीं उससे तो जाना सर, इसके लिए पूछ रहा अरे इसी के लिए पूछ रहा था सर, वैसे तो हो जाएगा। हाँ, अभी उसका आंसर मैं दूंगा आपको। अगर मान लो ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती तो ये आपका फिलेट इस पे ब्रेक ज्वाइन काम नहीं करता। हाँ, क्या देखो ये रेक्टेंगल वाली लाइन पे हमारा ज्वाइंट काम करेगा? क्या सर? ये जो रेक्टेंगल की हमने और सर्कल को बीच में से दो पार्ट में काटा है, क्या इस पे ज्वाइंट काम करेगा? क्या इनको ज्वाइन करेगा वो? हाँ होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल तो वो हो ही ना। अरे डियर, ये तो है तो आपकी एक ही लाइन ना, पॉली लाइन है ना, देखो। हाँ तो हमें ज्वाइन के लिए 2 डिफरेंट लाइन चाहिए होती है, हाँ तो कैसे हो जाएगा? बराबर। या तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड, फिर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपका ये नहीं होगा सर्कल। दो अलग अलग लाइन चाहिए। हाँ, दो अलग अलग लाइन चाहिए आपको। अब आपने पूछा था कि 4 अलग अलग लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है डियर, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है आपका, है ना, चारों लाइनें अलग अलग है आपकी। जी सर। लेकिन है क्या, ये क्लोज्ड फिगर है आपका। तो आप यहाँ पे जे एंटर करो दो, और इनको सिलेक्ट तो आपने पहले से कर ही रखा था, तो ये लाइन देखो आपकी पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गई। और अगर आपकी लाइनें ये कनेक्टेड है आपकी, अगर ये लाइनें आपकी कनेक्टेड है पहले से ही, जैसे कि ये किसी भी एंगल पे है लेकिन है क्या है, कनेक्टेड है और अलग इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जे एंटर करके इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। सबको सिलेक्ट कर लिया एक साथ और एंटर कर दो, तो ये भी आपका पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो हो गई ज्वाइन कमांड से। लेकिन अगर ये कनेक्टेड नहीं है आपस में तो आप इनको ज्वाइन नहीं करा सकते। उसके लिए वो आपके पैरेलल ही होने, क्या हो गया, तो कोलिनियर ही होना पड़ेगा सर। कोलिनियर ही होना पड़ेगा उसको, अगर कनेक्टेड नहीं है तो। आगे बात समझ में? सर ज्वाइन कमांड समझ में आ गई आपको अच्छे से? यस सर। सभी को, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। अब देखो आता है, इससे पहले एक कमांड मैंने छोड़ी थी, ब्रेक एट पॉइंट। क्या है? ब्रेक एट पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रेक, तो उनको 2 पॉइंटों के बीच में क्या हो रहा था, गैप क्रिएट हो रहा था। लेकिन ये क्या, एट पॉइंट का मतलब क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर क्लिक कर दोगे आप, वहीं पे आपकी लाइन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। कोई भी पॉइंट पे? किसी भी पॉइंट पे ओके। क्लिक करो और लाइन को सेट करो। अब आपसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, तो कहाँ कर दूं, यहीं कर दूं, इसी पॉइंट पे क्लिक कर दो, तो यहीं से आपकी लाइन देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये आपकी एक अलग लाइन है और ये आपकी एक अलग लाइन है। तो इसको पॉली लाइन पे भी कर सकते हो, ऐसे ही रेक्टेंगल पे भी कर सकते हो, सर्कल पे भी कर सकते हो। ओके। कोई डाउट किसी को? सर्कल का लिखा था सर, उधर सर्कल पे नहीं कर सकते? इसमें कमांड में जब अपने कमांड पे कर्सर लेके गए थे, उधर लिखा था सर। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था। ब्रेक एट पॉइंट लो, यहाँ से ये रहा आपका, और लाइन पे क्लिक करो, तो कहाँ लिखा सर्कल पे नहीं कर सकते इसमें? इधर नहीं सर, ऊपर कमांड, अब ऊपर कमांड को ऑप्शन खोल के सर कमांड का एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, ये लिखा हुआ है, वैलिड ऑब्जेक्ट इंक्लूड लाइन, ओपन पॉलीलाइन एंड आर्क, एंड द क्लोज्ड ऑब्जेक्ट which such as circle cannot be break at a single point. Such as circle cannot be a
अच्छा ब्रेक, एक मिनट देखते हैं, मैंने ट्राई भी नहीं किया था यार। आपने ब्रेक एट पॉइंट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो। अच्छा ये सर्कल नहीं होगा, हाफ कैन नॉट बी। हाँ सर्कल नहीं होगा आपका। सेकंड ब्रेक पॉइंट मांग रहा था सर, मतलब दो वाले में ही होगा। हाँ दो वाले में ही होगा वो, तो उस केस में तो ये आपका फिर ब्रेक हो जाएगा ना आपका। आर्क कैन नॉट बी फुल 360, वो 360 पे फुल नहीं होना चाहिए, इसको कर देगा। ऐसे ही है। हाँ इसको कर देगा, ये ओपन है ना आपका, इसको कर देगा। ये आपका देखो मतलब एक क्लोज फिगर को नहीं करता है। क्लोज फिगर को नहीं करेगा आपका। रेक्टेंगल पे भी देख, ट्राई करके देखते हैं। सर मैं भी इसलिए ना करता हूँ क्योंकि उसको तो क्लोज फिगर को तो ब्रेक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट तो फिर भी एक ही रहेगा। हाँ देखो इसने इसको कर दिया, रेक्टेंगल को कर दिया है, सर्कल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो आगे का आता है रिवर्स। क्या आता है रिवर्स? मैं आपको उसमें बता चुका हूँ एक बार पॉलीलैंड में कि उसके डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना। हाँ सर बताया था। तो वही चीज यहाँ पे आपको ये अलग से रिवर्स डायरेक्शन, जो भी आपने बनाया है, सर्कल बनाया है, सॉरी लाइन बनाई है या पॉलीलाइन है या एसपी लाइन है, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो आपका सेकंड पॉइंट बन जाता है, सेकंड पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ओके डियर, ठीक है सर, क्या हुआ? ठीक है। ओके फिर आपका ये कॉपी नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट है, ये अभी आपको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए हमें ब्लॉक बनाने पड़ते हैं। जब हम ब्लॉक पढ़ेंगे तब आपको मैं नेक्स्टेड ये आपका पॉइंट समझा दूंगा, ठीक है। ओके। अब ये आता है आपका डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। क्या आता है? डिलीट डुप्लीकेट। अब जैसे कि आपकी एक ये लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर आपने एक ये लाइन बना दी यहाँ तक, हाफ तक। क्या आपको पता लग रहा है कि ये इस पे यहाँ पे डुप्लीकेट लाइन बन गई है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपको ये लाइन है ना, यहाँ से अगर आपको ये 3 फीट पे जाकर के यहाँ से आपको डोर के लिए जगह काटनी है, तो आप क्या करते हो? वैसे तो आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, आप यहाँ से लाइन को स्टार्ट करते हो और यहाँ पे 3 फीट की एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आपको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दोगे कि ये 3 फीट पे लाइन आपकी है ना। फिर आपको जैसे कि 3 फीट पे इसको ऑफसेट करना है, तो 3 फीट आपने इस पे डिस्टेंस भी दे दिया और इस लाइन को आपने ऑफसेट कर दिया। क्या हो गया? ओ एंटर करो और 3 फीट डिस्टेंस दो इसमें, तो अब देखो ये आ गया। अब इसको ट्रिम कर सकते हो आसानी से आप, है ना। तो आपको नहीं पता, आपको पता है एक्चुअली, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा कि भाई मैंने यहाँ पे डबल लाइन बना दी है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? आपकी देखो एक्स्ट्रा लाइन बनी हुई है कि नहीं? तो इसको अगर रिमूव करना है, अगर आप ऐसे ढूंढने बैठे हर एक पूरी ड्राइंग में, तो क्या होगा? नहीं ढूंढ पाओगे आप। हाँ तो बहुत टाइम लगेगा। ढूंढ ही नहीं पाओगे यार, पता है, देखने से थोड़ा ना पता लग रहा है। हाँ ये भी है, देखने से तो पता लगेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, पूरी ड्राइंग को सेट कर लो और एंटर मार दो और ओके कर दो। तो अब देखो यहाँ पे आपकी जो डुप्लीकेट लाइन थी वो गायब हो गई, अब पूरी लाइन सेट हो रही है आपकी, देखो। मतलब ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट चले जाएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट आपका देखो यहाँ से भी, ये भी गया, ठीक है। ओके डियर, ठीक है सर। अब इसमें देखो आपकी ये लास्ट कमांड बचती है, वही ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और आपका, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने हैचिंग में समझाए थे, याद है आपको? अब जैसे कि आपने इसके ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, तो आप इस पे यहाँ पे इस पोर्शन पे क्लिक करोगे तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी आपकी? जो आपने दोबारा में क्रिएट की है ना, क्योंकि अब वो लाइन उसके ऊपर बनी है ना। यस और नो?
तो आप इस लाइन को अगर इसके पीछे सेंड करना चाहते हो तो इस लाइन को सिलेक्ट कर दो यहाँ से और इसको क्या कर दो, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर दिया। अब आप सिलेक्ट करोगे तो देखो आपकी पॉलीलाइन सिलेक्ट हो रही है, वो हाफ लाइन नहीं हो रही है क्योंकि वो कहाँ गई, पीछे गई। अब उसको सिलेक्ट करना है तो आपको ये वाला मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फुली इनक्लोज्ड, अभी तो आपकी वो लाइन सिलेक्ट होगी। तो आप जो हैच और ग्रेडियंट में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट करते थे वो आप अपने ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो इस कमांड से। तो ये आपका होता है क्या, मॉडिफाई। आज आपका मॉडिफाई फिनिश हो गया पूरा, ड्रॉ भी फिनिश हो गया आपका और मॉडिफाई भी हो गया। आपको मैंने बताया था टेक्स्ट लिखना मैं बताऊंगा प्लान बनाने के लिए। तो ये टेक्स्ट होता है आपका, तो यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट लेना, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करने के बाद, और जहां से भी आपको टेक्स्ट लिखना है, ऐड कर स्टार्ट करना है, वहां पे क्लिक करना। फिर उसकी देना हाइट, कि कितनी हाइट आपको चाहिए विजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आप दे दो कितना, 6 दे दो, 6 इंच, और रोटेशन एंगल देना 0। फिर आप इसमें लिख देना बेडरूम इस तरह से, ठीक है। फिर कंटिन्यूअसली दूसरे में क्लिक करना और फिर वहां पे लिख देना क्या, बेडरूम 2। तो ऐसे ही सब में आप बेडरूम, फिर इसको मूव कॉपी करके आराम से बीच बीच में सजा करके कर लेना। ठीक है सर। तो इस तरह से आप इसमें एनोटेशन भी दे सकते हैं कि भाई ये आपका बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है, ये, ठीक है। तो ये था आज की कमांड। आपको कल मैं जो आपका स्टार्ट करूंगा वो करूंगा क्या, ये टेक्स्ट एनोटेशन डायमेंशन लगाना, ठीक है, राइट। तो आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक ड्राइंग सेंड करके, ठीक है। आपको मैंने शायद से बताना मुझे कि मैंने आपको ये फिगर भेजा है कि नहीं। ये ड्राइंग भेज चुका हूँ क्या मैं आपको, दिख रही है आपको? हाँ भेज चुके सर। लेकिन बना करके तो भेजी नहीं है ये वाली। मैं आपको 1, 2 और ये 3 प्लान दे रहा हूँ आज बनाने के लिए, ठीक है। सभी को ये 3, एक तो ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपको ये है। इसमें आपको डोर की भी कटिंग करनी नहीं है, जहां जहां डोर आ रहा है ना वहां पे आप डोर की भी कटिंग कर दोगे। वॉल तो बनानी है उसमें, हाँ, और डोर की कटिंग कर दोगे। विंडो भी आप लगा सकते हो, अब मैंने आपको इतना बता दिया है, इसलिए आप इसमें डोर और विंडो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको डोर बनाना सिखा देता हूँ, 2 मिनट का काम है। कितने बाय कितने का ये तो पहचान लोगे कि कितने बाय कितने का डोर लगाना है। अगर आपका बेडरूम है तो कितने फीट का डोर लगेगा उसमें। वो तो सर जितना कट करेंगे सर वॉल में से वो तो उस हिसाब से करेंगे ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक आइडिया तो रहता है ना कि अगर आपका बेडरूम है तो कितने फीट का डोर होगा उसमें। अगर आप एक टॉयलेट में डोर काट रहे हो तो कितने फीट का कटेगा उसमें। 3 फीट का कट जाएगा सर। कितने का, 5x4। 5x4 भाई हाइट। हमें नहीं यार, बेडरूम में हम 3 फीट का लेते हैं, 3 से कम नहीं लेते हैं बेडरूम में। टॉयलेट का पूछोगे सर। टॉयलेट में तो आप 2.5 फीट का ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 3 फीट का एक, सॉरी क्या कह रहे हो अभिनव? बतानी है वेट ही आएगी। हाँ वेट ही आएगी सर इसमें तो। हाँ हाइट से तो कोई मतलब है ही नहीं, विड्थ ही लेनी है इसमें। तो आप देखो एक 3 फीट की लाइन बनाओ, जैसे अगर आपको 3 फीट की बनानी है तो 3 फीट की आपने एक लाइन बनाई और एक इस तरह से 3 फीट की 2 लाइनें बना लो, ठीक है। अब सर्कल लो और इस कॉर्नर पॉइंट से एक सर्कल बना दो और TR एंटर करके बाकी का सर्कल ट्रिम कर दो इसमें से, ठीक है।
अब इसमें से ये देखो, आपको क्या करना है, इसके जो डोर की जो प्लाईवुड होता है उसकी थिकनेस कितनी आती है, 2 इंची, 15 से 20 mm। हाँ 2 इंची ले लो और इसको यहाँ से इसको ऐड करा दो, तो ये आपके बोर्ड की थिकनेस हो गई। और इस लाइन को कर दो यहाँ से डिलीट, ठीक है। ओके। अब इसको क्या करना है, आपको वॉल पे लगाना है, सपोज यहाँ पे लगाना है, मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यस सर। और इसको यहाँ से करो क्या, मूव कर लो या कॉपी कर लो और यहाँ से इसको यहाँ लगा दो, लाइन कर सकते सॉरी, जैसे कि यहाँ बीच में लगा दो। सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे करके क्लोज कर देंगे, ये यहाँ पे आपका है ही, इसको यहाँ पे ले आओ क्योंकि ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से टी, अच्छा ये टेढ़ी हो गई है, क्रॉस हो गया, डायरेक्ट लाइन ही तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वॉल को यहाँ से ट्रिम कर दो TR एंटर लेकर के, तो ये आपका डोर कट हो गया, देखो ऐसे ही लगाते हैं डोर के नहीं। तो आप, और विंडो कैसे लगानी है, विंडो सपोज आपको मिड पॉइंट से लगानी होती है ना। तो जैसे कि आपकी ये मिड में आपने लाइन बना, एक लाइन बना लो, कितनी चौड़ाई की विंडो लेना चाहते हो आप, 4 फीट की, 4 फीट। तो यहाँ पे ऑफसेट लो और 2 फीट, हाँ 2 फीट ले लो, तो एक 2 फीट का इधर ऑफसेट कर दो और एक 2 फीट का आप इधर ऑफसेट कर दो। बीच वाली लाइन को क्या कर दो, ट्रिम मतलब डिलीट कर दो और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन बना दो इस तरह से, बस बन गया आपका विंडो, बन गई विंडो का सिंबल। तो आप बना लोगे, कर लोगे विंडो का सिंबल भी सब कुछ। यस सर। चलिए ये आपका होमवर्क है आज का और आपका मॉडिफाई फिनिश भी हो गया, राइट। ओके।